हेलो एवरीवन। आज आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए आज हम बात करने वाले हैं कि ओ लेवल को करने का क्या फ़ायदा है। जो नाइलेट का कोर्स है ओ लेवल, इसको करने का क्या फ़ायदा है, कौन कौन सी सरकारी नौकरियों में ओ लेवल ज़रूरी है और किन किन नौकरियों में आपके ओ लेवल के बिना आप आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। तो सब की बात आज हम करेंगे और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में ओ लेवल का क्या स्कोप है। मतलब ओ लेवल करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी नौकरियां पा सकते हैं और बाकी ओ लेवल के कोर्स के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में वो बात तो हम करेंगे ही। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जो भी स्टूडेंट्स ओ लेवल करना चाह रहे हैं उनके जो न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमारे इंस्टीट्यूट से तो ये हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, आप यहाँ पर आके मेक एन इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ये कि हमने एक स्टूडेंट के पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओ लेवल का पूरा कोर्स जो है आपका ऑनलाइन मौजूद है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बस आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर इसकी पूरी एक्सेस मिल जाएगी। तो चाहे आप उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो पढ़ना चाहें या फिर आप जो है इसमें जो सेकंड पेपर है या पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये जो भी पढ़ना चाहते हैं, इसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं ओ लेवल में सब यहाँ पर दिया हुआ है। कि जैसे मान लीजिए अगर आपको CSS पढ़ना चाह रहे हैं और CSS में मान लीजिए यहाँ पर आप पढ़ना चाह रहे हैं इनलाइन CSS और इंटरनल CSS, तो देखिए ये पूरा लेक्चर मौजूद है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ये पूरी फुल स्क्रीन हो जाएगी और जैसे इसको क्लिक करेंगे ये प्ले होने लगेगा। तो ये पूरा लेक्चर आप यहाँ पर बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और है, यहाँ पर जो है आपको वीडियो लेक्चर तो सारे मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको हर मॉड्यूल का ओ लेवल का क्विज भी मौजूद है। जैसे मान लीजिए आप पाइथन का क्विज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर पाइथन के लिए एक शुरू हो गया और यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो है नॉलेज को भी आप अपनी यहाँ पर बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। और ऑनलाइन क्लासेस में हम लाइव क्लासेस भी देते हैं जूम पर। तो जो भी स्टूडेंट हम ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हों तो ये नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी चूंकि हमारा इंस्टीट्यूट भी नाइलिट का एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, ये आपको चेक करना हो तो ये देखिए नाइलिट की वेबसाइट है, वहाँ पर जाइएगा सर्च इंस्टीट्यूट में तो नाइलिट की वेबसाइट पर आपका इंस्टीट्यूट लिस्टेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और आपके इंस्टीट्यूट के पास फुल एक्रेडिटेशन है। तो फुल एक्रेडिटेशन क्या होता है, इसमें नाइलिट जो मान्यता देता है वो पहले प्रोविजनल एक्रेडिटेशन देता है। तो अगर इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 3 साल तक अच्छा जाता है तब उसे फुल एक्रेडिटेशन मिलता है। तो ये एक्रेडिटेशन आपके इंस्टीट्यूट को जो है 2017 में ही मिल गया था। तो आपके इंस्टीट्यूट के पास फुल एक्रेडिटेशन है। तो कम ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं नाइलिट के जिनके पास फुल एक्रेडिटेशन है। अगर हम बात करें हमारी सिटी में, ये जो बाराबंकी है, इसमें सिर्फ आप ही के इंस्टीट्यूट के पास फुल एक्रेडिटेशन है। बाकी इंस्टीट्यूट जो जिनके पास भी मान्यता है उनके पास जो है वो प्रोविजनल एक्रेडिटेशन। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो नाइलिट ओ लेवल के बारे में आपको जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि ओ लेवल क्या है। ओ लेवल एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो नाइलिट कराता है। अब नाइलिट क्या है? तो नाइलिट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो नाइलिट है
ये जो चलता है ये अंडर कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर चलता है। ये आप नाइलिट की वेबसाइट पर आ गए हैं, nailit.gov.in, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये जो है ये चलता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल से। तो मतलब ये एक भारत सरकार की संस्था है, भारत सरकार के कंट्रोल से ही ये चलती है, ठीक है ना। तो अब आपको अच्छे से पता होगा, पता चल गया होगा कि इसका ये अगर कोई सर्टिफिकेट जारी करती है तो उस सर्टिफिकेट का बहुत स्कोप होता है। तो ये तो बात हो गई नाइलिट के बारे में। बाकी ओ लेवल का और क्या स्कोप है, तो और हमने बताया कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमने बताया कि ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है। दूसरी बात, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में कंपलसरी है, अभी हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में कंपलसरी है। इसके अलावा ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF का भी हिस्सा है। तो देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों जो जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो ये है कि भाई कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसमें ओ लेवल मांगा जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ओ लेवल कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ओ लेवल कर चुके हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओ लेवल किया नहीं है, ओ लेवल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सभी को ये जानना ज़रूरी है कि ओ लेवल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ओ कहते हैं कि ओ लेवल कर लो, लेकिन जो है क्यों ओ लेवल कर लो ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप ये देख रहे हैं ARO का नाम सुना होगा, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो देखिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी है इसमें आपका ओ लेवल जो है कंपलसरी है, मतलब आपके पास ओ लेवल होना ही चाहिए। तो अभी देखिए इसकी जो है रिसेंट में वैकेंसी आई थी, तो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिसेंट में जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के तहत, तो वहाँ पर देखिए क्या मांगा गया था। वहाँ पे मांगा गया था कि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, तो इसमें तो एक स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन तो था ही, और साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष। तो मतलब ओ लेवल होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ओ लेवल साफ साफ लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट तो फिर आप ढूंढने जाओगे कि इसके इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ओ लेवल आपका यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो ओ लेवल है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, और इसको आप जब प्रमोट होके आप समीक्षा अधिकारी हो सकते हैं और उसके आगे भी बहुत जा सकते हैं। तो मतलब है कि ये जो है आज काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और कई सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा ओ लेवल का इंस्टीट्यूट है और काफ़ी साल से चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जितनी भी नौकरियां हम आज आपको बताएंगे तो उन सब में उनका हुआ है। तो इस उस एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं कि कितना ओ लेवल काम का है। तो चलिए ये तो बात हो गई, पहली जॉब की बात हो गई जो हो गया ARO सहायक समीक्षा अधिकारी। अब हम बात करते हैं दूसरी जॉब। तो दूसरी जॉब अगर हम बात करें तो देखिए दूसरी जॉब है असिस्टेंट अकाउंटेंट की या ऑडिटर की। तो मतलब है कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट मतलब सहायक लेखाकार, नाम आपने सुना होगा, सहायक लेखाकार। तो इसमें जो भी बीकॉम वाले बंदे हैं, मतलब जो भी बीकॉम कर रहे हैं, तो अब वो जाहिर सी बात है वो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं इसीलिए बीकॉम कर रहे हैं। तो अगर आपको जो है अकाउंटेंट बनना है, तो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं अगर आप, तो देखिए उसके लिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं और अब आपको दिखाते हैं कि देखिए सहायक लेखाकार के लिए जो है ओ लेवल कितना ज़रूरी है। तो ये देखिए ये जो हमने खोला है ये जो है ये आपकी नियमावली है। मतलब ये देखिए ऊपर से देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश सरकार वित्त विभाग नियमावली एवं विधि प्रकोष्ठ, ठीक है ना। तो ये नियमावली है वित्त विभाग की, और इस नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि
जो है सहायक लेखाकार की जॉब को पाने के लिए, देखिए ध्यान से देखिए, दिया हुआ है कि सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए क्या क्या शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए। पहली चीज तो उसके पास बीकॉम की डिग्री हो या उसके इक्विवेलेंट हो, और दूसरी बात यहाँ साफ साफ लिखी हुई है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में ओ लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। देख रहे हैं ना आप कि ओ लेवल साफ साफ लिखा हुआ है, तो मतलब है कि जो अकाउंटेंट की, सहायक लेखाकार की जितनी भी वैकेंसी यूपी में निकलेंगी, ठीक है ना, तो वो सब में जो है, जो भी ये लेखा और वित्त विभाग के अंतर्गत आएंगी, सब में ओ लेवल कंपलसरी है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई भी सहायक लेखाकार की वैकेंसी कहीं भी निकलती है तो उसमें ओ लेवल कंपलसरी है बीकॉम के साथ साथ। तो ये तो बात हो गई आपकी दूसरी जॉब की। अब हम बात करते हैं आगे और जॉब्स की। ऐसे जॉब्स बहुत सारी हैं, क्योंकि अगर हम हर चीज को, सारी जॉब्स को बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वैकेंसी क्या है? नेक्स्ट वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क। तो आपने सुना होगा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, देखिए यूपी पुलिस में वैकेंसी आने भी वाली हैं, जो सीधी भर्ती पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक, तो मतलब जो क्लर्क के लिए सीधी भर्ती है, तो उसमें भी इन्होंने देखिए मांगा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि हो, और साथ साथ जो है उसके इक्विवेलेंट हो, टाइपिंग आनी चाहिए, और साथ साथ आपकी देखिए यहाँ पर ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें आपके लिए यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे हैं कि ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए या उसके समकक्ष हो, तो मतलब ओ लेवल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आप अगली भर्ती की बात करें जो कंप्यूटर ऑपरेटर की हम बता रहे थे, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, और साथ साथ ओ लेवल होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि मस्ट हैव पास्ड ओ लेवल एग्जामिनेशन इन कंप्यूटर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडिटेड इन कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब पहले नाम इसका डोएक था, आपको पता होगा, नाइलिट का नाम पहले डोएक था, और या तो उसके जो है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी ओ लेवल लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ओ लेवल मांगा जा रहा है। तो अब इस तरीके से हम बात करें तो बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पर ओ लेवल मांगा जा रहा है। तो ये तो आपने देख लिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में ओ लेवल का कितना स्कोप है। अब हम बात करते हैं आगे प्राइवेट सेक्टर में ओ लेवल का कितना स्कोप है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं तो क्या ओ लेवल के दम पे पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। देखिए ओ लेवल का अब जो कोर्स बदल गया है, और उसमें जो है वो वेब डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गई है। उसमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, जिसके बाद आप जो है वेब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वेब डिज़ाइनर की जॉब आप आसानी से पा सकते हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें। दूसरी बात जो प्राइवेट सेक्टर में और आप आसानी से पा सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए ओ लेवल, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा एक कंप्लीट कोर्स है ओ लेवल, और उसमें आपको बहुत अच्छे से पूरी जानकारी हो जाती है, क्योंकि ओ लेवल पास वही स्टूडेंट करते हैं जिनको नॉलेज होती है। मतलब नॉलेज तभी होती है जब वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी बहुत आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे जो है गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी आप आराम से जो है इसके दम पर आप जॉब पा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की बात। अब हम आगे बात करें कि ओ लेवल में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो ओ लेवल का जो पहला पेपर है वो IT टेक्नोलॉजी और नेटवर्क बेसिक्स का है।
इसमें तो जो है कंप्यूटर का बेसिक पढ़ाया जाता है। उसके अलावा आपकी वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे MS वर्ड आपने सुना होगा, तो उसमें वर्ड प्रोसेसिंग बताया जाता है, एक्सेल बताया जाता है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन बताया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट के बेसिक्स ये पहले पेपर में होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपका वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग, जैसे अभी हमने बताया कि वेब डिज़ाइनर का स्कोप है, तो इसको पढ़ने के बाद आप वेब डिज़ाइनिंग की जो है अब अच्छी नॉलेज आपको हो जाती है, ताकि आप जो है वेब डिज़ाइनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा पेपर प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तो पाइथन भी बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत स्कोप है और बहुत जगह यहाँ पर पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। तो पाइथन को भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो जब आप पाइथन पढ़ते हैं तो पाइथन का यूज़ आप बहुत जगह कर सकते हैं। तो आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, अगर आप ढंग से वो लेवल कर लें तो आप वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, क्योंकि पाइथन आप अच्छे से सीखें तो उसके बाद जो है आप बैकएंड में पाइथन यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट एंड में आप पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें ये जो IoT है, इसको बोलते हैं IoT। IoT का मतलब ये होता है कि जो है, जब अभी तो आप देख रहे हैं कि इंटरनेट से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, लेकिन जब जो आप फिजिकल चीज़ें देखते हैं जो आपके चारों तरफ है, चाहे आपका जो है आपके घर में लगा AC हो, चाहे फ्रिज हो, या बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ें अभी इंटरनेट से नहीं कनेक्टेड हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू जोड़ी जाएं। जैसे आपने जो है आप किसी रूम में गए, तो जैसे ही रूम में आप गए, रूम की तरफ आप आने लगे, आपका डोर खुल गया, और जैसे ही आप अंदर चले गए डोर बंद हो गया। तो ये सारा ऑटोमेटिकली हो, आपको खुद ना इंटरेक्ट करना पड़े। तो ये सब IoT के अंतर्गत आता है। तो चलिए, ये तो सब्जेक्ट की बात है। तो फिर आगे बढ़ें। ये इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारा मतलब मकसद ये है कि बस आपको आइडिया देना कि क्या क्या चीज़ें वो लेवल में सिखाई जाती हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम देखिए 2 सेमेस्टर होते हैं, जनवरी और जुलाई में पेपर होता है। आप अगर जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर जनवरी में होगा और सेकेंड सेमेस्टर जुलाई में होगा। इसी तरीके से इसमें 4 थ्योरी के पेपर होते हैं। तो 4 थ्योरी के पेपर में 100 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया जो है वो होता है, नाइलिट में 50% लाने होते हैं आपको पास करने के लिए, तभी बच्चा पास होता है। 49 हुआ तो नहीं तो फेल माना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल भी 100 ही नंबर का होता है। प्रैक्टिकल ये कंबाइंड होता है सबका, और एक प्रोजेक्ट होता है। तो इस तरीके से टोटल 6 मॉड्यूल आपको ओ लेवल का डिप्लोमा पाने के लिए करने होते हैं, तभी आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट नाइलेट द्वारा जारी होता है। अब ओ लेवल कितने टाइम में हो सकता है। ओ लेवल ऐसे 1 साल में होता है। वैसे आप अगर बहुत जल्दी करना चाहें, अगर आप ओ लेवल को टाइम दे पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ, आपके पास दूसरी पढ़ाई ना हो, तो आप 6 महीने में भी निकाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये तो बात हो गई। और बाकी इसमें 5 साल के लिए नाइलिट देता है कि रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो 5 साल तक आप पेपर दे सकते हैं। और ये तो बात हो गई कि एक ओ लेवल ज्वाइन कहाँ से करें। तो ओ लेवल ज्वाइन करने के लिए हमने आपको बताया कि ओ लेवल के मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट होते हैं। नाइलिट मान्यता देता है ओ लेवल कोर्स कराने के लिए इंस्टीट्यूट को। तो आप देखिए यहाँ पर जो है, अभी जैसे हमने आपको दिखाया कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो नाइलिट का मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। अभी हमने आपको दिखाया इसके बारे में। तो यहाँ पर जो है, अगर आपको देखना हो कि किसी भी इंस्टीट्यूट की मान्यता है कि नहीं, यहाँ पर अभी हमने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में दिखाया। तो अगर आपको देखना हो किसी इंस्टीट्यूट की मान्यता है कि नहीं, तो यहाँ पर आप जाइए, सर्च, यहाँ पे सर्च इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, और यहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये सेलेक्ट पे जाइए, और यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर ओ लेवल है, और यहाँ पर जो है जो एक्रेडिशन जो है स्टेटस है इंस्टीट्यूट का। तो यहाँ पर हमने कहा कि अभी जैसे हमने फुल सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने बाराबंकी ले लिया है, क्योंकि हमारा सिटी जो है वो बाराबंकी है। और पहले हम स्टेट ले लेते हैं, और स्टेट ले लिया है, और ये हमने ले लिया अपना डिस्ट्रिक्ट। तो ये सिटी हमने यहाँ पर ले लिया है, और ये हम आ गए हैं। और यहाँ पर
जैसे ही हम ओके कर रहे हैं तो ओके करने पे आप ये देख रहे हैं कि आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिखा रहा है, अभी भी दिखाया भी। अगर आपको मान लीजिए आप लखनऊ में हैं और वहाँ पे देखना है आपको, तो यहाँ पर सीधे आप जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाइए, कोर्स नेम वो लेवल करिए और ये लखनऊ के इंस्टीट्यूट की जो जिनके पास भी फुल एक्रेडिटेशन है वो दिखा देंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए लखनऊ के इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास फुल एक्रेडिटेशन है, स्थायी मान्यता है। बाराबंकी में जैसे हमने दिखाया कि बाराबंकी में आपका इंस्टीट्यूट है। तो ये तो बात हो गई, इस तरीके से आपने जाना कि वो लेवल कि कैसे आप इंस्टीट्यूट के थ्रू कर सकते हैं। तो अब कि अगर मान लीजिए कि आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि आप प्राइवेट भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप हाई स्कूल इंटर भी प्राइवेट दे सकते हैं, ग्रेजुएशन भी प्राइवेट दे सकते हैं। तो उस मोड में नाइलिट ने भी एक ऑप्शन दिया है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपना जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उन्हें फुल टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना डायरेक्ट कर सकते हैं और जो है इस तरीके से जो है वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो उनको किसी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सब उनको सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। बाकी इसके लिए हमने आपको बताया है कि ये वेबसाइट है नाइलिट की, student.nailit.co.in, वहाँ पे आप सर्च इंस्टीट्यूट करके जाके देख सकते हैं, हमने आपको बताया। बाकी और डिटेल जाननी हो तो हमने बताया जैसे कि आपको ये हमारे नंबर्स हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टेक केयर, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।